चलिए खींचा जाए आज का सेशन। सभी लोग तैयार हैं? चलिए, तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 600 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु खरीदते समय राशि को 5% बिक्री कर का भुगतान करना पड़ा। तो मेरे प्यारे साथियों, 600 का 5% निकाल लो। 5% से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 600 का 5% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपको 30 रुपए का बिक्री कर देना पड़ा, 30 रुपए का बिक्री कर देना पड़ा, बिक्री कर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। 200 रुपए में एक वस्तु बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। 1200 रुपए में एक वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। जल्दी पूरी क्लास। 1200 रुपए में एक वस्तु बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 1200 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 20% की हानि। कई लोग क्या करेंगे, इस 1200 का 20% निकाल लेंगे। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 240। हाँ 960 वालों, कचरो, तुम जैसा कचरा सेठ नहीं देखा आज तक। कतई कचरा सेठ हो। कई लोगों ने 1200 में से 240 को घटा दिया, 960 आंसर दे रहे हैं। कई लोगों ने 1200 में 240 आंसर दे दिया, जोड़ दिया, 1440 आंसर दे रहे हैं। अबे तुम विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकाल रहे हो। हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ये बेच रहा है, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% की क्या हो रही है बाबू? हानि हो रही है। दुकानदार को 20% की हानि हो रही है। ये तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। 1200 रुपए में एक वस्तु बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो अगर मेरे प्यारे साथियों कोई वस्तु 100 में खरीदी है और 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब उस वस्तु को 80 में बेचा जाएगा। 100 में खरीदी, 20% की हानि का मतलब 80 में बेचा जाएगा। 100 में खरीदी और 20% की हानि का मतलब 80 में बेचा जाएगा। अब गधो, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करोगे ना भाई। 100 में खरीदा, 80 में बेचा, और बेच कितने में रहा है? 1200 रुपए में बेच रहा है। तो 80 की वैल्यू कितनी है? 1200। 15 अट्ठे 120, कितने गुना? 15 गुना। मेरे प्यारे साथियों 100 का 15 गुना कर दो, 1500। 1500 इज द राइट आंसर। 1500 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। चलो पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। ऐसी गड़बड़ घोटाला मत करा करो यार। विक्रय मूल्य का कभी परसेंटेज नहीं निकलता, क्रय मूल्य पर निकलता है। अब 1200 का 20% निकाल के गलती कर रहे थे। 39,500 को 24, 15 और 40 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में, 24, 15 और 40 के अनुपात में। और कितना बांटा गया? 39,500 बांटा गया। इन तीनों का टोटल हिस्सा कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों का टोटल हिस्सा कितना है, जल्दी से बताओ, इन तीनों का टोटल हिस्सा कितना है? तो आप बोलोगे 40 और 24, 40 और 24 64, 64 और 15, 40 और 24 64, 40 और 24 64, 64 और 15 79, 40 और 24 64 और 15 79, और टोटल हिस्सा कितना दे रखा है? 39,500। तो 79 की वैल्यू 39,500, 79 का ये 5 गुना है, 2 जीरो और 500 गुना। 100% का 500 गुना कर दो, 100% का 500 गुना कर दो, 50,000 इज द राइट आंसर। 50,000। अच्छा तीसरा 100% नहीं निकालना, तीसरा भाग बताना है। तीसरा भाग तो 40 है ना। 40 का 500 गुना कर देंगे, 5 का 20, 3 जीरो और 20,000।
20,000 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, मस्त। औसत होता है योग बटे संख्या, बार बार बोल रहा हूं कि औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या। खेल लो इस पे पूरी क्लास। चलिए 20, 40, 50, वाई और जेड का औसत 45 है। वाई और जेड का औसत कितना होगा? 20, 40, 50, वाई और जेड का औसत 45 है। 20, 40, 50 और वाई और जेड कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांच संख्याएं। 20, 40, 50, वाई जेड पांच संख्याएं हैं। इनका औसत दे रखा है बाबू। औसत मतलब योग बटे संख्या, संख्या कितनी है बाबू? 5। इनका औसत दे रखा है बाबू 45। 20, 40, 50, वाई जेड और संख्या कितनी है बाबू? 5। इनका औसत दे रखा है बाबू 45। तो वाई और जेड का हमें औसत निकालना है। वाई और जेड का हमें औसत निकालना है। तो 20 और 40 60 और 50 कितना हो गया बाबू? 110। 45 पंजे कितना हो गया? 225। 225 में से 110 गया 115। वाई और जेड का टोटल हो गया 115। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई और जेड का टोटल कितना है, वाई और जेड का टोटल कितना है, आप कहोगे 115। वाई और जेड का टोटल कितना है? 115। दो का भाग लगा दो, 57.5। ये बात क्लियर हो गई? 57.5। आहा हा। क्योंकि वाई और जेड का हमें औसत निकालना है। औसत कैसे निकालोगे? दो का भाग लगाकर। औसत कैसे निकालोगे? दो का भाग लगाकर। 57.5। ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, संख्या x संख्या 20, 28, 36 के औसत की 60% है। x का मान बताओ। पता है मेरे स्टूडियो में एक चूहा इधर उधर हो रहा है भाई। कभी इधर जा रहा है ससुर का नाती, कभी इधर जा रहा है, कभी उस बिल में घुस जा रहा है, कभी इस बिल में घुस जा रहा है। साला चैन नहीं ले रहा इसकी भैंस की आंख। कभी इधर मेरे पास आ जा रहा है, कभी इधर उधर के उसके पास आ जा रहा है। और भैया डर और लग रहा है कहीं घुस ना जाए साला। कुतरता बहुत तेज है यार ये। मेरे डमरू सूजे पड़े हैं भाई, उसको देख देख के डमरू हिल गए मेरे भाई। भाई कुतरता बहुत तेज है, सिस्टम खराब कर देगा पूरा की पूरा। मतलब तार वार काट देगा, स्टूडियो के सिस्टम ही खराब कर देगा। चलिए, चलो पूरी गिला जल्द से। संख्या x 20, 28, 36 के औसत की 60% है। अच्छा 20, 28 और 36 का औसत कैसे निकालोगे पूरी क्लास? अगर मैं पूछूं कि 20, 28 और 36 का औसत कैसे निकालोगे? इन तीनों को टोटल करके 3 का भाग लगाओ। इन तीनों को टोटल करके 3 का भाग लगाओ। 20, 28, 36 का टोटल करके 3 का भाग लगाओ। 20, 28 और 36 का टोटल करके 3 का भाग लगाओ। और इनका औसत कितना दे रखा है? इनके औसत का कितना दे रखा है? 60%। पहले इनका औसत निकाल लेते हैं। अच्छा 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 60/100। तो आपको औसत का 60% निकाल, ये तो औसत है। अगर आप औसत का 60% निकालोगे तो एक्स आ जाएगा। ये औसत है, इसी का 60% निकालोगे तो एक्स आ जाएगा ना। 20, 28, 48 और 36, 48 और 36 कितना हो गया बाबू? 48 और 36 हो गया बाबू 84। 20 और 28, 48 और 36 कितना हो गया? 84। 20 और 28, 48 और 36 कितना हो गया? 84। 3 से 6 को काटो 2 बार। 84 दूनी कितना हो गया? 168। 10 का भाग लगाओ, 16.8। 16.8 ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। अरे बाप रे बाप। देखो इसको दो पार्टों में सॉल्व करना तो ये आसान पड़ेगा। इसको दो पार्टों में अगर सॉल्व करेंगे तो ये आसान पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला पार्ट आपका ये रहा और दूसरा पार्ट आपका ये रहा। पहला पार्ट आपका ये रहा और दूसरा पार्ट आपका ये रहा। इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, फिर दोनों को जोड़ देना। दोनों को जोड़ देना फिर आसान पड़ेगा। अगर मैं इसको अलग सॉल्व करूं, इसको अलग सॉल्व करूं, फिर दोनों को जोड़ दूंगा मेरे प्यारे साथियों।
जल्दी से बताओ। तो 7/11 इस भाग को इंटू में कन्वर्ट करोगे तो 33 ऊपर 21 नीचे, और इंटू 5/12, 11 से 33 को काटो 3 बार, 3 से 12 को काटो 4 बार, और कुछ कट रहा है क्या? 7 से 21 को काटो 3 बार, तो 5/12, 5/12, 5/4 तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब दिमाग लगाओ, 12 का लघुत्तम तो 36 ही होगा 12 का मल्टीपल तो 36 है, 39 हो नहीं सकता, 41 हो नहीं सकता, 35 हो नहीं सकता, तो यही तो होगा 36। दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी बुद्धि लगा लो तो मजा नहीं आ जाए। इतनी बुद्धि लगाए कौन, लेकिन इतनी बुद्धि खोपड़िया लगाए कौन, इतनी बुद्धि लगाए कौन? मेरे प्यारे साथियों, ये वैल्यू क्या आ गई? 5/12 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 10/36 इंटू 6/11, इस भाग को इंटू में कन्वर्ट करेंगे, 33 ऊपर 18 नीचे, ठीक है। छंगा छंगा 36 6 बार, 11 तिया 33 3 बार, 3 से कितनी बार गया? 2 बार, 2 से कितनी बार गया? 5 बार, तो 5/18 ये वैल्यू आ जाएगी 5/18। तो 12 और 18 का लघुत्तम है 36, 12 तिया 36, 3 पंजे 15, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 15 और 10 कितना हो गया बाबू? 25/36, 25/36 इज द राइट आंसर। 25/36 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 25/36 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो, इसमें पूरा एक मिनट दूंगा, टेंशन मत लेना। और तुम्हारा भाई बिल्कुल बैठा है और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आराम से कराओ। देखो मैं पार्ट बना देता हूं, पार्ट, ये पार्ट अलग है, देखो, ओरे 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 ओरी 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 ओरी, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और बाबू ये पार्ट अलग है। आहा, 3 पार्ट अलग अलग हैं। अगर तीनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपको आसान पड़ेगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे तो झुरमुरा जाओगे। इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग। कैसे पता ये पार्ट है? प्लस देखते ही पार्ट बना लो। ये पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। अब मुझे बताओ, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। तीनों पार्ट अलग अलग हो गए ना। तो पहले सिंपल इस वाले, पहले रायता, बूंदी का रायता खाओ, फिर गाजर का हलवा खाओ, है ना। पहले बूंदी का रायता खाओ, फिर गाजर का हलवा खाओ, और फिर भैया शाही पनीर खाओ। तीनों को एक संग मिक्स करके खाओगे तो भैया रायता ही फैलेगा, सीधी सी बात है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 ऑफ 20, 4 से 20 को काटो 5 बार, 5 तिया 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15। ये वैल्यू आ जाएगी 15, 15, 15, 15। ये बात क्लियर हो गई? ये वैल्यू आ जाएगी 15। अब बेटा 16 में 8 का, सॉरी ये वाला पार्ट अलग है ना। अब ये बताओ, 16 में अगर मैं 2 का भाग लगाऊंगा, 16 में 2 का भाग लगाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, 16 में 2 का भाग लगाओगे गुरुजी कहोगे ये वैल्यू आ गई 8। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/3 ऑफ 12, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी बाबू 4 आ जाएगी। अब 2/5 ऑफ 25, 5 से 25 को काटो 5, 5 दूनी 10, ये वैल्यू आ जाएगी 10। मुझे लगता है इसके ऑप्शन गलत है। आपका 9 कैसे आ रहा है? आपका 9 कैसे आ रहा है? मेरा तो 9 आ ही नहीं रहा है। गलत है, ऑप्शन गलत है बाबू। 15 और 8 23 और 10 33, 33 में से 4 गया बाबू 29, तो 29 आंसर आएगा इसका। एक ऑप्शन हमारी टाइपिस्ट ने लिखा नहीं बाबू 29, 29, 29। देखो 4 से 5, 5 तिया 15, 16 में 2 का भाग लगाऊंगा 8, 3 से 12 को काटो 4 बार, माइनस का 4, 5 से 25 को काटो 5 और 5 दूनी 10। अब सिंपल जोड़ना घटाना है तो 29 आंसर आएगा। इसलिए कह रहा हूं ससुर का नाती, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा? चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके भेजे में घुस गई होगी। ओरे 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 ओरे, एक हमसे मिस्टेक हो गई है भाई, छोटी सी। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि भैया यहां पे एक ब्रैकेट लग रहा है, यहां पे एक ब्रैकेट भी है भैया, ये ब्रैकेट भी लगाना है आपको यहां। ये मंझला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी है ना, ये ब्रैकेट भी तो लगाना है। सही है आंसर।
15 और 8 23, 4 और 10 14, 23 में से 14 गया बाबू 9। अबे गधो 9 आंसर आएगा। ये ब्रैकेट तो हमने देखा ही नहीं, चूहा ही चूहा दिख रहा हमें तो आज ये ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट भी तो लगेगा ना, तो अब जुड़ेगा 10 और 4 14, बस 15 और 8 23 माइनस 4 और 10 14 और 23 में से 14 गया 9। 9 आंसर सही है, 9 आंसर सही दे रहे थे आप यार। हमें तो चूहा ही चूहा दिख रहा, सही बता रहा हूं। बाबा तुम हो 7 समुंदर, बाबा तुम हो धरती अंबर, छोड़ के सारी दुनियादारी बस जाएं तुम्हारे अंदर। बहुत गजब का क्वेश्चन है बाबू। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दिया है, ए की पावर 6 अनुपात बी की पावर 6 का मान निकालना है। ए की पावर 6 अनुपात बी की पावर 6 का मान निकालना है। ए की पावर 6 अनुपात बी की पावर 6 का मान निकालना है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। हाँ, कौन कौन फंस गया इसमें, ईमानदारी से बताओ। ये फंस गया, ये फंस गया। चलो अच्छा, इन दोनों का गुणा मैं इन दोनों की गुणे के बराबर कर दूं। बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणे के बराबर होता है, तो AC बराबर बी स्क्वायर लिख दूं, या बी स्क्वायर बराबर AC लिख दो, कुछ भी लिख दो। अच्छा, मैं बी की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा ना पावर में, 3 दूनी 6 तभी तो बनेगा, तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो बी की पावर 6 क्या बना बाबू, ए क्यूब और सी क्यूब, है ना। तो ये क्या बना, ए क्यूब और सी क्यूब। 6 में से 3 को घटाओगे, 6 में से 3 को घटाओगे भाई, 6 ये ए है ये भी ए है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो ए की पावर 3 अनुपात सी की पावर 3। आहा, बेस्ट आंसर। ए की पावर 3 और सी की वैल्यू 3। अगर मैं कहूं ए की वैल्यू 7 है और यहां ए की वैल्यू 2 है, तो जब ये इधर आता है तो घटता है, 7 में से 2 घटाओगे ए की पावर 5 बनेगा, 7 में से 2 घटाना। अगर मैं कहूं ए की पावर 10 है, इधर ए की पावर बाबू 7 है, 10 में से 7 को घटाओगे तो ए की पावर 3 बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो, एक हवाई जहाज 900 किलोमीटर 1.5 घंटे में तय करता है, हवाई जहाज की चाल ज्ञात करो। चाल बराबर होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मेरे प्यारे साथियों, आसानी से कर सकते हैं। एक हवाई जहाज 900 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, हवाई जहाज की चाल ज्ञात करें। तो कितने किलोमीटर की, 900 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, क्या 1.5 घंटे को मैं 3/2 बोल रहा हूं, 1.5 घंटे को मैं 3/2 बोल लूं, तो समय समय बराबर हो जाएगा 3/2। हा, है ना, 3/2। 1.5 घंटे लिख दो ना, 1.5 घंटे। आप कहोगे 3/2 कैसे लिखा, पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगा दो, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 लिख सकता हूं। 3 से 900 को काटो 300 बार, और 2 का 3 से गुणा करेंगे बाबू 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए पूरी क्लास फटाफट फटाफट। रंजीत राव, सर मैथ की क्लास ये डेली होती है क्या, प्लीज बताओ। नहीं बेटा, हर 4 साल में एक बार आती है, वो भी 30 जनवरी के दिन। 30 जनवरी, हर 4 साल में एक बार। तो ये पिछली क्लास 4 साल पहले लगी थी, आज 4 साल बाद लगी है, अगली क्लास 4 साल बाद लगेगी, 30 जनवरी को लगेगी, लेकिन 2030 में लगेगी। लेकिन 2026 में तो दुनिया खत्म है। अबे डेली लगती है, सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे।
दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1 और 2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 1 है। बाबू ऊंचाइयों का अनुपात 1 और 2, त्रिज्याओं का अनुपात है 2 और 1, उनके आयतन का अनुपात बताओ। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता, बेलन के आयतन का फॉर्मूला नहीं पता। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, उनके आयतन का अनुपात। त्रिज्या का स्क्वायर करके ऊंचाई का गुणा करना है, त्रिज्या का स्क्वायर करो, त्रिज्या का स्क्वायर करके ऊंचाई का गुणा करना है। त्रिज्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, त्रिज्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। क्या रेशो बनेगा? 2:1 बनेगा। क्या रेशो बनेगा? 2:1 बनेगा। हम आसानी से बोल सकते हैं कि 2:1 बनेगा, 2:1 बनेगा। ठीक है, त्रिज्या का स्क्वायर करके ऊंचाई का गुणा कर दो। ऊंचाई का अनुपात दे रखा है बाबू 3 और 2 और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 5 और 1। उनके आयतन का अनुपात निकाल लो, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात निकाल लो। उनके आयतन का अनुपात निकालो। तो पेट में गैस बन गई तगड़ी वाली यार, सब जगह से गैस निकल रही है, ऊपर से पेट में तगड़ी गैस बन रही है। आज से बता रहा हूं, सिर घूम रहा, आज सिर में गैस चढ़ गई। दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 3 और 2 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 5 और 1 है। उनके आयतन का अनुपात बताओ। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 5 और 1। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आहा, पाई आर स्क्वायर एच। ओहो हो। मेरे प्यारे साथियों, पाई से पाई कट जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर करके ऊंचाई का गुणा करना है। 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 से गुणा करेंगे 75, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, 75 और 2 आंसर आ जाएगा। गेम खत्म। पिचहत्तर और 2 आंसर आ जाएगा। चलिए, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक करो सारे क्वेश्चंस को। योगेश करा, अंशु डार्लिंग मुझे इग्नोर करती हो। योगेश कह रहा है, योगेश बेटा नौकरी ले ले, ऐसी बार जिंदगी भर भीख मांगता रहेगा क्या? मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे रिप्लाई नहीं दे रही हो, मेरा फोन नहीं उठा रही हो। साले तुम ससुर के नाती, तुम्हें दिन में 1000 बार तो इसक होता होगा, 1000 बार तो। क्यों क्यों योगेश? दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 5% मत अमान्य हो गए। विजयी उम्मीदवार को 2200 वोट मिला और पराजित उम्मीदवार को 1600 वोट मिला। पर अब ये बताओ कि अगर 100% मत हैं, 5% क्या हो गए? पराजित हो गए, अमान्य हो गए, अमान्य 5% अमान्य हो गए, अमान्य, ये अमान्य है। तो मान्य कितना होगा? ये अमान्य है मेरे प्यारे साथियों। तो कोई बताएगा मान्य वोट कितना होगा? मान्य वोट 100% में से 5% अमान्य है, मान्य कितना होगा? कोई बताएगा मान्य। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 5% मत अमान्य हो गए। विजयी उम्मीदवार को 2200 वोट और पराजित उम्मीदवार को 1600 वोट मिला। पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना प्रतिशत? अभी तो मान्य वोट कितने हैं ये बताओ, मान्य वोट कितने हैं? आप बोलोगे गुरुजी 95% मान्य वोट है, 95% क्या है? मान्य वोट है, 95% मान्य वोट है। मतलब इसी में से जीतने और हारने वाले को मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीतने और हारने वाले को टोटल कितना, बोल जीतने और हारने वालों को टोटल क्या क्या, टोटल कितना मिलेगा जीतने और हारने वाले को? भैया 2200 तो वोट मिला जीतने वाले को, 1600 वोट मिला हारने वाले को। 2200 और 1600 कितना हो गया बाबू? 3800 हो गया। 2200 और 1600 कितना हो गया बाबू? 3800 हो गया। 2200 और 1600 कितना हो गया? 3800 हो गया। तो 95% की वैल्यू 3800 बाबू, 95% की वैल्यू 3800, 95% की वैल्यू 3800, क्योंकि यही जीतने और हारने वाले के हैं। 95% की वैल्यू 3800, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है।
अच्छा 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 अच्छा, ये बात क्लियर होगी। तो ये कह रहा है कि पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त, पराजित का बताना है, पराजित परिजात के 1600 वोट। तो हमें पता है कि 3800 की वैल्यू 95% है, ऐसे लिखते हैं। 3800 की वैल्यू को हमने 95% माना है। तो ये कह रहा है पराजित का परसेंटेज कितना है, 1600 को कितना परसेंट मानेंगे, 1600 को कितना परसेंट मानेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खींचो, 38 को नीचे और 16 को इंटू में 2 से काटो, 19 बार, 2 से कितनी बार गया 8 बार, 19 से कितनी बार गया 5 बार। तो भैया पराजित को 40% वोट मिला। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि भैया पराजित को 40% वोट मिला, पराजित को 40%। अच्छा क्वेश्चन था यार ये, पराजित का परसेंटेज निकालना है, पराजित का परसेंटेज निकालना है, आसानी से निकाल सकते हो। चलो जल्दी से तुरंत प्रभाव से, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मत अमान्य हो गए, विजयी उम्मीदवार को 2400 वोट और पराजित उम्मीदवार को 1200 वोट मिला। तो मेरे प्यारे साथियों, विजयी उम्मीदवार को 2400 वोट मिला और पराजित उम्मीदवार को 1200 वोट मिला। विजयी उम्मीदवार को 2400 वोट और पराजित उम्मीदवार को 1200 वोट मिला। अजय बताओ 10% मत अमान्य हो गए, 10% क्या हो गए अमान्य, तो मान्य कितना हो जाएंगे 90%, मान्य कितना हो जाएंगे बाबू 90%, मान्य हो जाएंगे 90%, मान्य हो जाएंगे 90%। विजयी उम्मीदवार को 2400 वोट और पराजित उम्मीदवार को 1200 वोट मिला। तो टोटल मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों को 3600 वोट मिला, 2400 और 1200, 3600 वोट मिला। तो 3600 वोट की वैल्यू 90% है, तो मैं बोल सकता हूं कि 3600 वोट की वैल्यू 90% है। पराजित उम्मीदवार को वो पूछा है पराजित उम्मीदवार को कितना परसेंट, पराजित के कितने 1200, तो 1200 को कितना मिला, 1200 का परसेंटेज निकालना है। तो मैं 1200 का परसेंटेज आसानी से निकाल सकता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 को नीचे लेके जाएं और 12 को इंटू में लेके जाएं, 12 दिया 36, 90 में 3 का भाग लगा तो 30%, 30%, 30%, 30%। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक बात ध्यान रखना कि बाबू 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या है। पूरी क्लास 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। डी का मतलब होता है डिफरेंस, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। डी का मतलब होता है अंतर। कैसे फॉर्मूला याद कराया था? दादाजी ने कर दी पुर कितनी बार, 2 बार। दादाजी ने कर दी पुर कितनी बार, 2 बार, नीचे 10,000। दादाजी ने कर दी पुर 2 बार, नीचे 10,000। बस डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। एक निश्चित धनराशि पर 4.2% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8.82 है। धनराशि हमें ज्ञात करनी है, धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि ज्ञात करनी है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, धनराशि ज्ञात करनी है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। ये धनराशि हमें ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया? एक निश्चित धनराशि पर 4.2% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8.82 है। अंतर कितना है बाबू? अंतर कितना है 8.82। प्रिंसिपल हमें निकालना है, दर दे रखी है बाबू 4.2, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एक बार और गुणा कर दो, नीचे 10,000। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 2 नंबर है, 2 जीरो लगेगी। अब इधर भी पॉइंट के बाद 1 नंबर, इधर भी पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो 2 जीरो और लग जाएंगी। 42 दूनी 84, 4 4 4 4 4, 42 दूनी 84 होता है ना, और 42 दूनी 84। चलिए क्या आंसर आएगा? लगभग 5,000। कैसे कैसे बताओ? काटा पीटी का गेम खेल रहे हैं हम। अरे सॉरी 42 दूनी 84, 4 बच गया ना, 42 एकम 42, 21 बार कटेगा गधो, 21 बार। 21 से 42 को फिर काटो 2 बार, 100 से 100 तो कट ही गया, और 2 से 10,000 को काटो 5,000 बार। तो हमारा जो प्रिंसिपल बनेगा वो 5,000 बनेगा, मूलधन 5,000 बनेगा,
5000 बनेगा। इसको ध्यान से करना बाबू, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार तरीका बताने जा रहा हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन, शानदार तरीका। 9 बजे वाली क्लास को और ज्वाइन कर लो रात को, मैथ में कल्याण हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, अगर मैथ में जिसको लग रहा है कि मैथ में मेरा सिस्टम खराब हो चुका है, सिस्टम खराब नहीं हुआ है, तो मैं अच्छा टीचर नहीं मिला है, मैथ में मेरे को और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, रात को 9 बजे वाली क्लास और ज्वाइन कर लो। एग्जामपुर पर लगती है रात को 9 बजे वाली क्लास, डमरू वाले बाबा का दरबार लगता है रात को 9 बजे, सुबह भी 8 बजे लगता है ये वाला क्लास। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों क्लास ज्वाइन कर लोगे, सुबह 8 बजे वाली, रात को 9 बजे वाली, तो भाई सब कल्याण हो जाएगा आपका मस्त वाला। एक मेज और एक कुर्सी के क्रय मूल्य 400 और 1200 हैं। एक मेज और एक कुर्सी के क्रय मूल्य 400 और 1200 हैं। मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य 400 और 1200, ये 400 और 1200, तो 400 से कितनी बार? एक बार। 400 से कितनी बार गया? 3 बार। तो क्या रेशो आ जाएगा? 1 और 3 आ जाएगा। ये 401, 400 से कितनी बार? 3 बार, 1:3 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 1:3, 1 और 3 कितना हो गया बाबू? 4 हो गया। मेज को 50% लाभ और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मेज को 50% लाभ और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मेज को 50% लाभ और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मेज पर इतना लाभ हो रहा है, कुर्सी पर इतना लाभ हो रहा है। मेज का लाभ दे रखा, पहले आप इनका अनुपात निकाल लिया करो। मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य दे रखा है 400, 400 और 1200 दे रखा है ना, तो 400 और 1200 का अनुपात कितना होगा? 400 एकम 400, 400 दिया 1200, 1:3 हो जाएगा। 1:3, 1 और 3 कितना हो गया बाबू? 4 हो गया। मेज को 50% लाभ, कुर्सी को 20% लाभ। मेज को भैया 50% लाभ, कुर्सी को 20% लाभ, तो 50 एकम 50 और बाबू 20 दिया 60, और हमें कुल निकालना है, कुल निकालना है, कुल 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 हमें कितना लाभ हुआ? 50 एकम 50, 20 दिया 60, 4 एकम 4, 4a, हा 60 और 50 कितना हो गया बाबू? 110। 110 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4a। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110/4, काटो 55/2। 55/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 27.5%, 27.5%, 27.5% का मामला सेट हो जाएगा। 27.5%। ऐसे गेम खेलना है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, इसी के जैसे करो। डुप्लीकेट क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूं कि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए, अच्छी हो जाए, मस्त हो जाए। एक मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य क्रमशः 500 और 1000 हैं। एक मेज और एक कुर्सी के क्रय मूल्य 500 और 1000 हैं। मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य 500 और 1000 हैं। 500 ये 1000, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 1:2 बनेगा। ये रेशो बनेगा 1:2, 1:2 बनेगा मेरे प्यारे साथियों। 1 और 2 कितना हो गया बाबू? 3 हो गया। मेज और कुर्सी को 24% और 30% के लाभ पर बेचा जाता है। मेज और कुर्सी को 24% लाभ और 30% लाभ पर बेचा जाता है। इस पर 24% लाभ हुआ, इस पर 30% लाभ हुआ। टोटल बताना है, टोटल कितना लाभ हुआ। अगर ये 3 से कट रहा है तो काट दो, कम आसान पड़े, आसान हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 धाने 30, तो ए 8 एकम 8, 10 दूनी 20, तो 20 और 8 कितना हो गया बाबू? 28%। 28% इज द राइट आंसर। 28% इज द राइट आंसर। चलो ध्यानपूर्वक करना इस क्वेश्चन को, 50 सेकंड दे रहा हूं। चलिए, पांच % की वार्षिक दर से उधार दी गई 6000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों में 4% की वार्षिक दर से 30 वर्षों के लिए उधार दी गई 2000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा? अच्छा, दर समय बराबर होता है साधारण ब्याज। पहले इसको देखो, इस वाले पार्ट को देखते हैं, नीचे वाले पार्ट को। इसमें धनराशि कितनी है? 2000, दर कितनी है? 4%, समय कितना है बाबू? 30 साल। अगर मैं आप सबसे पूछना चाहूं कि भैया 4% का 30 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज में तो गुणा कर देते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4% का 30 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा? नेहा पटेल, सर ये वाली क्लास और रात वाली क्लास दोनों लेनी पड़ेंगी? हाँ बेटा, दोनों ले लो, सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर टाइम का इश्यू है तो कोई सी भी एक क्लास ले लो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो कोई सी भी एक क्लास ले लो मेरे प्यारे साथियों, और दूसरी क्लास को डबल स्पीड में बाद में देख लेना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक क्लास तो आपको लाइव लेनी ही लेनी है, लाइव लेनी ही लेनी है।
जिसको सुबह 8 बजे टाइम हो सुबह 8 बजे ले लो, जिसको रात को 9 बजे टाइम हो 9 बजे ले लो। अब जिसके बाद दोनों टाइम है वो दोनों क्लास ले लो, सुबह 8 बजे भी 9 बजे वाली। अब कह रहे हैं कि सर हम पे एक ही टाइम है, या तो हम सुबह ले सकते हैं रात को ले सकते हैं, कोई से एक ले लो। दूसरी का अगर समय बच जाए तो उसको बाद में देख लिया करो, उस क्लास को डबल स्पीड में, लेकिन एक तो आपको लाइव लेनी पड़ेगी स्पीड बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना। दोनों ले लोगे तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। 30 वर्षों में 4% का ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 120%। 120%, 20% नहीं। अबे 30 चौका 120 होता है, तो इस वाली राशि पर तो 120% का ब्याज बना। 2000 वाली राशि पर हमें 120% का ब्याज मिलेगा, और 6000 रुपए वाली राशि पर 5% की वार्षिक दर से उधार दिया गया। और साधारण ब्याज कितने वर्षों में? इसका समय नहीं दे रखा, इस वाली राशि का समय नहीं दे रखा, वो समय निकालना है, ये समय निकालना है। तो इसका जो दर हो जाएगा समय मान लो 5t, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 5t। जैसे इसका साधारण ब्याज निकाला 120%, तो इसका साधारण ब्याज 5t% ही तो आएगा, बस 6000 का 5t% निकाल लो। 5t%, परसेंट से परसेंट कट गया। 2000 से 6000 को काटो 3 बार, 3 से कितनी बार कटो? 40 बार, 5 से कितनी बार कटो? 8 बार, तो समय आ जाएगा बाबू 8 साल। समय हो जाएगा 8 वर्ष, समय हो जाएगा 8 वर्ष, समय हो जाएगा 8 वर्ष। अरे यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्लास ले सकते हैं। अरे बाबा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। चलिए, 5% की वार्षिक दर से उधार दी गई 4000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों में? 4% की वार्षिक दर से 15 वर्षों में के लिए उधार दी गई 2000 की राशि के प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो भैया इस वाली राशि पर तो आपको 15 चौका 60% ब्याज मिल रहा है। इस वाली राशि पर तो आपको 60% का ब्याज मिल रहा है। तो 2000 रुपए की राशि पर तो आपको 60% का ब्याज मिल रहा है, और 4000 रुपए की राशि पर आपको 5t% का ब्याज मिल रहा है। 5t, 4000 रुपए की राशि पर 5t% का ब्याज मिल रहा है। तो 4000 रुपए की राशि पर आपको 5t% ब्याज मिल रहा है। तो 2000 से 4000 को काटो 2 बार, 2 से कितनी बार गया? 30 बार, और 5 से कितनी बार गया बाबू? 6 बार। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि t की वैल्यू हो जाएगी बाबू 6 वर्ष। 6 वर्ष। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/4, इनमें बड़ा छोटा कौन है? तो इसका करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/4 में बड़ा छोटा कौन है। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, सबसे बेस्ट। कंफ्यूज हो जाओगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैंने कहा कि 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? आप बताओ 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, आप कहोगे सर 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है बाबू? 12। तो सीधी सी बात है, 12 का गुणा कर दो इधर। मैं कहूंगा इधर 12 का गुणा कर दो। 3 से 12 को काटूंगा 4 बार, तो ये होगा 2 की पावर 4। 4 से 12 को काटूंगा, ये बनेगा 3 बार, तो ये बनेगा 3 की पावर 3। 3 से 4 बार कटाना, 4 से 3 बार कटाना, तो 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 3 होता है 27। बहुत से सोचेंगे सर 2 की पावर 4 तो 8 होगा, 2 चौके 8। 3 की पावर 3, 3 तिया 9 होगा। अबे गुणा नहीं होता है, पावर होती है। 2 का 4 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा। 2 का 4 बार गुणा करके देख लो 16 ही आएगा। 3 का 3 बार गुणा करके देखो 27 आएगा। इनमें बड़ा कौन है? 27 बड़ा है। तो आप कहोगे ये बड़ा है। भाई 16 और 27 में से बड़ा कौन? 27 बड़ा, तो ये बड़ा ना। बड़ा आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीजें हैं, खेल सकते हो मेरे प्यारे साथियों, आसान। अब इसमें पहचानना है छोटा कौन है, छोटा। तो 3, 2, 6 और 12 का लघुत्तम 12। 3, 2, 6 और 12 का लघुत्तम 12। 3 से 12 को काटूंगा 4 बार, 14 की पावर 4। 2 से 12 को काटूंगा 6 बार, 12 की पावर 6। 6 से 12 को काटोगे 2 बार, तो 16 की पावर 2। 12 को 12 से काटूंगा 1 बार, तो 25 की पावर 1। सबसे छोटा तो यही है ना, 25 की पावर 1 तो 25 ही होता है। अब सॉल्व मत करना धतूरो, कहीं 14 की पावर 4 सॉल्व करने लग रहे हो। 14 का 4 बार गुणा, बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। 12 का 6 बार गुणा, अरे बाप रे बाप। अब लग रहे हो इनमें, पूरा जूझने लग रहे हो, उनमें जूझने लग रहे हो, आंसर नहीं आ रहे हैं। पूछा सबसे छोटा कौन है, भाई ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, ये भी बड़ी वैल्यू बनेगी। 16 की पावर 16 का स्क्वायर होता है 256। 25 की पावर 1 होता है 25। ये सबसे छोटी वैल्यू है ना, दिखा, ये वाला सबसे छोटा वैल्यू है, ये वाला सबसे छोटा वैल्यू है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये वाला सबसे छोटा वैल्यू है। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? आप कहोगे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई?
चलिए पूरी क्लास जल्दी से करके बताओ। ये क्लास होमगार्ड के लिए ले सकते हैं, बाकी होमगार्ड में मैथ आती होगी। मैं तो कह सकता हूँ मेरे फायदे के लिए हाँ ले ले, मेरा तो बच्चा ही बढ़ेगा। अब ये ससुर के नाती होमगार्ड पे मैथ आती है, होमगार्ड में मैथ नहीं आती। एक विक्रेता को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वह 4% का लाभ अर्जित कर सके। कभी भी अगर डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट दे रखा है भैया 20% का डिस्काउंट और 4% का लाभ, ध्यान देना कि कभी भी दोस्तों अगर डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट दे रखा है तो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, 100 माइनस डी 100 प्लस पी, 100 माइनस डी 100 प्लस पी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी अगर आप डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा है किसी क्वेश्चन में तो मेरे प्यारे साथियों क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकलेगा 100 माइनस डी 100 प्लस पी से। 20% का डिस्काउंट है, 100 में से 20 को घटाओगे बाबू 80, और अंकित मूल्य प्रॉफिट कितना है 4 का, 100 में 4 को जोड़ोगे 104, काटो 4 से काट लो भली, 4 से 20 बार, 8 से काट लो, 8 से 10 बार, 8 एकम 8, 8 या 24। आहा, क्रय मूल्य 10 है अंकित मूल्य 13 है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट 10 पर, क्रय मूल्य 10 है अंकित मूल्य 13 है। अब यह कह रहा है कि विक्रेता को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो ये अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, 13 10 से कितना अधिक है। अब बताओ 13 10 से 3 अधिक है, 13 10 से 3 अधिक है, 13 10 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है किससे बाबू 10 से और इंटू 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 30% अधिक है बाबू, 30% अधिक है, 30% अधिक है, मैं आसानी से बोल सकता हूं।